हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? जय श्री श्याम। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी बज रहा है 12, रात के 12 बजे है और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। इधर मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। नींद नहीं आया तो मैं सोची चलो वीडियो ही बना लेती हूँ, कुछ लाइनें बता देती हूँ, कुछ लाइनें बोल देती हूँ ताकि मेरा भी मन हल्का हो और आप लोग भी सुने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि मुझे वीडियो जो भी मैं बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा, मैं कोई बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ, ना कोई मैं कोई बड़ी ब्लॉगर हूँ या फिर कुछ भी यूट्यूबर, कुछ नहीं हूँ। जीरो, बिल्कुल जीरो हूँ। फिर भी मैंने शुरुआत करी है तो थोड़ा सा जो भी मेहनत मैं करती हूँ इसमें अगर आप लोगों का सपोर्ट मिले तो बड़ी क्रिएटर भी बनूंगी, बड़ी ब्लॉगर भी बनूंगी। और जितना मुझे ज्ञान है और या जितना मुझे आता है या जितना मैंने अब तक सीखा अपनी लाइफ में, उतना मैं आपको बताना चाहूँगी। चाहे कुछ भी, जितना जितना मुझे, मतलब मेरे बड़ों से या मेरे छोटों से भी। ऐसा नहीं है कि बड़ों से ही सीखने को मिलता है। इंसान को कभी कभी ना अपने छोटों से भी बहुत सारी बातें होती है जो सीखने को मिलती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि अपने घर में आसपास में कोई छोटा बच्चा होता है या फिर कोई बच्ची होती है, वो ऐसे बातें बोल देते हैं जैसे हमें लगता है अरे ये तो हमसे भी ज़्यादा जानती है। ऐसा लगता होगा, आप लोग को भी लगता होगा, आपने नोटिस किया होगा इस बात को। तो वैसे ही जरूरी नहीं है कि बड़े ही ज्ञान दें, छोटे भी कभी कभी ज्ञान दे देते हैं और हमें सुनना पड़ता है। क्योंकि जो समाज है, जो जनरेशन है, वो अपडेट टाइम टू टाइम अपडेट होते जा रही है। जनरेशन चेंज होते जा रहा है, मतलब बहुत सारा चीज परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। मैं थोड़ा सा वो मेरा वो हो रहा है, रात काफी हो गया, 12 बज गया, इसलिए मैं बताना चाहूंगी गाइज कि मेरा खुद का तजुर्बा है। मैंने देखा है अक्सर लोगों को, और तजुर्बा भी है और देखा भी है। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि कभी ना किसी से झगड़ के नहीं सोना या फिर ज्यादा झगड़ा करना ही नहीं गाइज। अगर ठीक है किसी बात पे झगड़ा हो जाता है तो फिर कल होके बात कर लो या 1 घंटे बाद कर लो। फैमिली में हो तो आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद बात कर लो। ये नहीं कि झगड़ा किए तो लंबा खींच रहे, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ज्यादा खींचने पे रबर टूट जाता है। अगर रबर हो या रस्सी हो, कुछ भी खींचोगे तो टूट ही जाएगा, कुछ उससे हासिल नहीं होगा। इसलिए कोई जरूरत नहीं है कि लंबा बात को खींचा जाए। या आपके आस पड़ोस में ही हो, बहुत जगह आपने देखा होगा कि झगड़ा कर लिए, बात करना बंद कर देते हैं। पटीदार लोग जो होते हैं आजकल, ये भी खूब ट्रेंड चला हुआ है कि लोग पटीदार के ऊपर रील बना रहे हैं। क्या पटीदार ये वो करके बहुत सारा चीज बनाते हैं, जो कि चलो मस्ती के लिए सही है। पर पटीदार भी क्या होता है, पड़ोसी क्या होते हैं, पड़ोसी आपके बुरे टाइम में काम देते हैं। चाहे बुरे पड़ोसी हो या अच्छे पड़ोसी हो, पर जरूर काम देते हैं। अगर 12 बजे रात में, 1 बजे रात में आपको कोई अनहोनी होती है, दुर्घटना होती है, कोई भी बात होती है, छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, तो सबसे पहले कौन आता है? आपके पड़ोसी। सबसे पहले पुलिस आए ना आए, गांव के लोग आए ना आए, सबसे पहले आएंगे आपके पड़ोसी। तो पड़ोसी से भी झगड़ा, मेरा ये मानना है कि झगड़ा करो ही ना। अगर हो जाता है, इंसानी फितरत है, झगड़ा हो जाता है तो कोई ना, झगड़ा हो गया भाई, हमने माफ कर दिया, वो भी माफ कर दिया, बात खत्म। अगले पल फिर बात करेंगे। क्या करना है, मर जाएंगे। अगर आपने देखा होगा कि कोई झगड़ा करता है या उसे किसी को झगड़ा रहता है, फिर उस आदमी का डेथ हो जाता है या वो आदमी चला जाता है ऊपर, तो कभी आपने देखा होगा कि जो बहुत झगड़ा किया रहता है उससे, वो भी आके बोलता है कुछ भी कहो, झगड़ा किया था हमने लेकिन बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था, ऐसा था वैसा था, मतलब उसका झगड़ा खत्म, वहीं से खत्म। तो क्यों ना हम वो जिंदा रहते ही खत्म कर दे, ताकि वो सुखद अनुभव जो हम उसके मरने के बाद उसके ऊपर कमेंट करके बोल रहे हैं कि कितना अच्छा इंसान था ये था, उसे उसके सामने बोल दे ताकि वो खुश हो जाए और हम भी खुश हो जाए कि चलो हमने उसको माफ किया। तो इसलिए
मेरा मानना है कि झगड़ा करो ही नहीं, और ना ही किसी को अपने मुंह से गलत बात निकालो, किसी को सरापो। पहले क्या था ना, मैंने भी बहुत सारा देखा है अपने घर से लेके बाहर तक, इधर उधर सब जगह, कि मतलब कुछ भी गलत बोल दो, रिश्ते में एक दूसरे को गलत बोल दो, तुमको ये हो जाए, तुमको हो जाए। बिल्कुल मत बोलो। अगर आपको कोई गलत बोल रहा है तो सीधे भगवान पे बोल दो कि हे भगवान, मैं तो सुन रही हूँ, आप मत सुनना, मैं सुन रही हूँ, आप मत सुनना। अगर आप ये बोल दोगे ना तो बस उसी के पास रहेगा वो जो आपको ये गलत बोल रहा है। और आज आपके समय पे अगर कोई हंस रहा है ना तो वो अच्छा कर रहा है, वो आपका समय अच्छा बना रहा है। इससे आपको और अच्छा फील होना चाहिए कि कोई मेरे को गलत बोल रहा है, कोई हमें गलत बोल रहा है। गलत बोल रहा है तो आपके साथ गलत नहीं होगा, वो गलत वो समझेंगे, वो श्याम बाबा समझेंगे। हमें नहीं समझना है क्यों हमें गलत बोलना है, क्यों हमें समझना। जो गलत बोल रहे हैं उनको भी हम दुआएं देंगे, उनको भी हम प्यार देंगे, उनको भी हम सम्मान देंगे। आपने हमें हमारी औकात तो दिखाई गलत बोल के, हमें इतना तो पता चला कि आप हमसे कितना नफरत करते हैं। बाकी लड़ाई नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, बस इतना पता चला कि आपके दिल में मेरे लिए क्या है, बस इतना पता चला। बस मैं खुश हूँ, मतलब किसी के लिए बोल रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं बोल रही, किसी के लिए बोल रही हूँ। कोई किसी को ऐसा बोलता है गलत बात, बहुत सारा सुने होंगे आपने कि तुम्हें ये हो जाए, तुम मर जाओ, तुम ये करो वो करो, ये सारी बातें बोल रही हूँ, कुछ नहीं रखा इसमें। इनसे मैं ऊपर उठ चुकी हूँ, मुझे मतलब नहीं है इन सब बातों का। हमें कोई आके बोल दे कि जाने दे, कोई बात नहीं, बच्ची है, बच्चा है, बोल रहा है, जाने दे, कोई बात नहीं। इसलिए गाइस एक बात बताओ, अगर किसी इंसान से आपने झगड़ा किया या फिर उसको गलत बोला, कल को वो नहीं रहा, उससे कुछ हो गया, दुर्घटना हो गया, आप कल जाओगे उससे मिलने, उसको देखोगे, वो हिलेगा डुलेगा नहीं, पत्थर का बना हुआ भूत सा, नहीं आपकी बातें सुनेगा, आपको कितना बुरा फील होगा कि कितना बेचारा को मैंने बोला था, ये क्या हो गया भगवान, ये क्या कर दिया। तुम खुद उसके लिए भगवान से बोलोगे कि मैंने इतना तो नहीं बोला था, ऐसा तो नहीं बोला था कि आपने इसको ऐसा कैसे कर दिया। तो इसलिए सोच समझ के किसी को बोले, और बोलना ही नहीं है, ज्यादा गलत बात निकालना ही नहीं है, बस इतना ही कहना चाहेंगे। और किसी भी अपने पति से झगड़ रहे हो, अपने पत्नी से झगड़ रहे हो, अपने बहन से झगड़ रहे हो, भाई से झगड़ रहे हो, या किसी भी रिलेशन में झगड़ा कर रहे हो, तो उस झगड़े को जल्द से जल्द मतलब सुलझा ले, क्योंकि झगड़ा करने में कुछ नहीं रखा है। और झगड़ा करके सो जाने से अगर सुबह आँख खुलता है, आपको पता चलता है वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, तो सबसे ज्यादा आत्मग्लानि आपको, सबसे ज्यादा अफसोस आपको होगा, उसके फैमिली से ज्यादा आपको अफसोस होगा कि हमने ये बात उसको बोली थी। लास्ट टाइम उसको मैं ठीक से बात तक नहीं किया, उसका आत्मा कैसा रहा होगा, कैसा सोच रहा होगा, ऐसा अपने आप को कचोटोगे। उससे अच्छा है ना जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, क्या रखा है इन झगड़ों में। मैं कुछ लाइन बताना चाहूंगी, बोलना चाहूंगी। पोयम है, कुछ कविता है, दिल को छू लेने वाली है। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और न्यू आया है तो प्लीज फॉलो कर दीजिएगा। फॉलो करने में क्या रखा है, आपका कुछ जाएगा नहीं, बस मेरा एक फॉलोअर्स बढ़ जाएगा, उससे मेरी हिम्मत बढ़ेगी। मैं कोई बड़ी क्रिएटर तो हूँ नहीं, बस इतनी विनती है कि एक फॉलो कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट शेयर, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो पसंद आएगा तो। एक दिन हम जुदा हो जाएंगे, एक दिन हम जुदा हो जाएंगे, न जाने कहाँ खो जाएंगे, न जाने कहाँ खो जाएंगे। तुम लाख पुकारोगे हमें, तुम लाख पुकारोगे हमें, पर हम लौट कर ना आएंगे, पर हम लौट कर ना आएंगे। थक हार कर दिन के कामों से, थक हार कर दिन के कामों से, जब रात को सोने जाओगे, जब रात को सोने जाओगे, जब देखोगे अपने फोन को, पैगाम मेरा ना पाओगे, पैगाम मेरा ना पाओगे। तब याद तुम्हें हम आएंगे, तब याद तुम्हें हम आएंगे, पर लौट के ना आएंगे, पर लौट के ना आएंगे। एक रोज ये रिश्ता छूटेगा, एक रोज ये रिश्ता छूटेगा, फिर कोई हमसे ना रूठेगा, फिर कोई हमसे ना रूठेगा। पर हम आँख न खोलेंगे, तुमसे कभी न बोलेंगे, पर हम आँख न खोलेंगे, तुमसे कभी न बोलेंगे। आखिर उस दिन
तुम रो दोगे, ऐ दोस्त तुम उस दिन मुझे खो दोगे। बस इतना ही। शुभ रात्रि।